हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है जी, 15 नवंबर जैसे कि आपको पता ही है आज लास्ट डे ऑफ द वीक है। तो आई होप आप पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो है सैटरडे संडे को रिवाइज करोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है। HS NT अलाइड के लिए इन कोर्सेज को और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं सिविल स्टाफ से रिलेटेड एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीसेंट कुछ कोर्सेज जो हैं आपके शुरू होने जा रहे हैं, वो आपके बैचेस हैं HS के, IAS के और आपके अलाइड NT के। राइट, जैसे आपको पता ही है NT आपका काफ़ी एक्सपेक्टेड है इस साल। नोटिफिकेशन आ सकती है एंड ऑफ द ईयर में या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में। तो वो बैच भी आप देख सकते हैं 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्लस आपका ऑलरेडी हमारा मेन से रिलेटेड जो बच्चे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, मेंस में जो है आपका स्कोर नहीं कर पाते अच्छा, उनके लिए अतुल्य नीव कोर्स है फॉर आपका मेंस। ठीक है, या जो कोई आपका मेंस स्टार्ट करना चाहता है तैयारी करना। चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन आपका कल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, विच स्टेट रैंक्ड सेकंड इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024। ठीक है जी, तो सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। वेरी गुड। ऐसे ही आंसर करते जाएं कमेंट सेक्शन में। आज हम बढ़ेंगे अपने आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। फर्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट डे आज के डेट पे है वो एक है आपका झारखंड फाउंडेशन डे। ठीक है जी, झारखंड जो है आपका कब बना ये आप पॉलिटी में पढ़ते हो। राइट, हमारी कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपके बनते जा रहे थे, जैसे हिमाचल 18th स्टेट है आपका। ऐसे ही उसके बाद भी आपके इतने स्टेट्स बने हैं जो अभी तक आप देखते हैं। फिर कभी स्टेट्स आपकी यूटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट था, बट रिसेंटली आपका वो यूटी में 2 यूटीज में डिवाइड हो गया था। राइट, तो इस तरह से आपका जो है ये चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो आते रहते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है और पॉलिटी में ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री बन जाते हैं। अब यहाँ पे झारखंड जो है आपका 2000 में जो है आपका एक स्टेट बना है, तो इसलिए इसको फाउंडेशन डे बोलते हैं झारखंड का। अब यहाँ पे आप देखो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसके तहत आपका 28th स्टेट बना झारखंड। तो बिहार से ये एरिया रिसोर्स रिच रीजन जो है वो अलग हुआ था। अब 2000 में 2 और स्टेट्स बने थे। ठीक है, तो मैं CUJ इस तरह से निमोनिक में, क्योंकि अब सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर नवंबर में जाके झारखंड बना था। ईयर सेम है तीनों का 2000। तो पॉलिटी में आप जब स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो अगेन इन फैक्ट्स पे नज़र डालनी है, क्योंकि आपसे ये इस तरह का एक सवाल 2-3 साल पहले पूछ लिया गया है। राइट, तो ये जरूर पॉलिटी का स्टैटिक इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा डे। तो 15 नवंबर को एक और डे है जो है आपका बिरसा मुंडा डे। अब यहाँ पे टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, आपका कमेमोरेट करने के लिए जन्म उत्सव बिरसा मुंडा जी का ये दिन आपका मनाया जाता है। अब आपको आइडिया होगा बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, और वो ट्राइबल मूवमेंट उन्हीं में से एक आपकी मुंडा रेबलियन भी थी, जिसमें आपके लीडर थे बिरसा मुंडा। राइट, तो इन्हें आपका जो मुंडा कम्युनिटी, आपको आइडिया होगा कि ट्राइब्स में हम मुंडा ट्राइब भी एक देखते हैं, जैसे संथल है, मुंडा है। राइट, तो आपका इनको बहुत ज़्यादा रेवर वहाँ किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूजा जाता है एक किस्म से। तो यहाँ पे 1875 में इनका जन्म हुआ था, झारखंड की ही एक डिस्ट्रिक्ट खुंटी में, और फ्रीडम स्ट्रगल में ये इन्वॉल्व थे, ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है जी, तो ये लोग आउटसाइडर्स जो हैं उनके लिए जो रिवोल्ट करते हैं उसको उगलन भी कहा जाता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं ये जो हमारे हिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका हमारे पड़ोसी स्टेट का एक करंट अफेयर है, जिसमें आपका पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। ठीक है जी, तो पंजाब ने एज अ स्टेट आपका पूरी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट कर दी है भारत नेट स्कीम की। अब अगर इस स्कीम के बारे में हम बात करें तो हमने ये स्कीम जो है गो थ्रू ज़रूर करनी है। यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है कि जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, रूरल एरियाज है, वहाँ तक हमें इंटरनेट पहुँचाना है। ठीक है जी, तो ये इस स्कीम का मेन मकसद है।
तो यहाँ पंजाब पहला स्टेट बन गया जिसने हर जगह पहुंचा दिया है, फुली इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब देखो बहुत बार आपको फुली इम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट जैसे लिटरेट, फुली लिटरेट स्टेट का भी जो आपका दर्जा मिला है रिसेंटली, आपके मिजोरम को भी मिला है, गोवा को भी मिला है, उसमें भी आपका 95% से ऊपर जिसकी लिटरेसी है वो फुली लिटरेट माना गया है। तो फुली का मतलब पूरा 100% नहीं होता बहुत भी जगह। तो यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट फुली यहाँ पे आपका ये इम्प्लीमेंट हो गया है। 43 शेडो एरियाज थे। देखो जहाँ पे नेटवर्क आता है वहाँ तो आपको पता ही है कि हम सीमलेसली आपका कम्युनिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा ट्रैवल करते वक्त कई ऐसी जगह होती है जहाँ हम बोलते हैं सिग्नल नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा, फ़ोन कट गया अगर आप फ़ोन पे हो तो उनको हम कहते हैं शेडो जोन्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अब आपको पता है कम्युनिकेशन में, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टावर्स हमारे लगे। अब जो टावर्स, 2 टावर्स की एक रेंज है, इस टावर की मान लो ये रेंज है, इस टावर की ये रेंज है, बीच में कहीं ऐसा एरिया थोड़ा हो जाता है जहाँ पे ये हैंडशेक करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस टावर का सिग्नल छोड़ के आप इसका पकड़ोगे, तो जब ये ट्रांसफर होता है तो भी आपका क्या है, कॉल डिस्कनेक्ट कभी कभी हो जाती है। ठीक है जी, तो ऐसे एरियाज को जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, इनको शेडो एरियाज कहते हैं। तो यहाँ पे ये शेडो एरियाज कवर करना भी मुश्किल है, वो भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ये मेरा बताने का मकसद आपको यही था कि इन एरियाज में आपका मुश्किल होता है, बट अगेन यहाँ पे ये भी आपके कवर किए गए हैं। चलिए एक सेकेंड। तो अब पंजाब ने जो है ये आपका किया है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा और जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होता है। अब नियरेस्ट आप जैसे हिमाचल देख ही रहे हैं, तो ये उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब इससे फायदा, अब यहाँ पे देखो ये ओनली 1 विलेज रिमेनिंग, तो यहाँ पे फुली इम्प्लीमेंटेशन का ये भी आपको साइड पता होना चाहिए कि सिर्फ एक विलेज अब रहता है, जो गिना चुना एक विलेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है बॉर्डर एरियाज की। आपको आइडिया है ही पंजाब बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर एरियाज की लाइव मॉनिटरिंग इससे पॉसिबल है। ई गवर्नेंस, ई हेल्थ सिस्टम, ठीक है, और आपका जो है रेप्लिकेबल मॉडल हम अदर स्टेट्स में भी कर सकते हैं पंजाब की अचीवमेंट देख के। तो ये कुछ यहाँ पे सर्विसेज हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब फर्स्ट स्टेट बना है जहाँ पे फंक्शनल स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर भी है अंडर अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर भी आपका बना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो मैंने आपको कहा था खेलो इंडिया के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स आप देखोगे, उन्हीं में से एक है यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। अब रिसेंटली यहाँ पे यूनिवर्सिटी गेम, जब भी कोई गेम होगी इसके अंदर, तो आप देखोगे आपको लोगो एक देखने को मिलेगा, एक आपका वेन्यू जो है होस्ट स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पे ये देख रहे हो आप जो इनके हाथ में है, ठीक है, तो ये क्या है, मैस्कॉट, मैचेस के या गेम्स के मैस्कॉट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें जो हम ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके बारे में भी बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में होने जा रही है। तो सबसे पहले होस्ट आप देखोगे, मल्टीपल सिटीज होस्ट होती है, मल्टीपल गेम्स आपकी इसमें होती है। ठीक है जी, मैस्कॉट जो है वो नाम हमें याद रखना है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद आपका राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स जो है काउंसिल, क्योंकि अब राजस्थान में हो रहा है तो उसका स्पोर्ट्स काउंसिल है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अनवील क्या है, लोगो, मैस्कॉट, टॉर्च, जर्सी। ठीक है जी, तो ये आपकी शुरू होने जा रही है नवंबर में, नवंबर से दिसंबर तक ये चलेगी आपके 10-12 दिन। आमेर फोर्ट जयपुर से ये शुरू होगी। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी हम लोग कहते हैं, आपको आइडिया होगा। अब इसके लोगों में देखो, अब राजस्थान में होने जा रहा है तो इसके लोगों में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके प्लेसेस हैं ऑफ राजस्थान या मॉन्यूमेंट्स है ऑफ राजस्थान, वो आपके इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्टली यू कैन सी हवा महल, ठीक है, रणथंबोर फोर्ट, फिर आपके सैंड ड्यून्स ही डेजर्ट की पहचान है, विंड मिल्स और पिंक कलर पैलेट, ठीक है, डेडिकेटिंग टू द आपका पिंक सिटी जयपुर। तो पिंक कलर पैलेट यहाँ पे रखा जाएगा।
फिर यहाँ पे होस्ट सिटीज आप देखोगे कि आपके राजस्थान की बहुत सारी सिटीज में होस्ट किया जाएगा, जैसे आपके जयपुर हो गई, उदयपुर हो गई, राइट, अजमेर हो गए, भरतपुर, तो यहाँ पे आपको जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ऐसे कोई नाम नहीं होगा जो आपने नहीं सुना होगा, राइट। तो सुनी सुनी सिटीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये पहली बार है कि राजस्थान जो है एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इवेंट कोई होस्ट कर रहा है। तो राजस्थान के लिए ये काफी बड़ी बात है और पहला ऐसा इवेंट है जो नेशनल लेवल का इनको होस्ट करने का मौका मिल रहा है। अब आती है मैस्कॉट्स की बात। मैस्कॉट में आप देखोगे खम्मा, खम्मा जो है आपका ये कैमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेजर्ट एरिया में आपका कैमल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज वाई आपको यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा है घनी। तो घनी जो है आपने देखा होगा खंबा घनी, खंबा घनी जो है वहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज में आपके राजस्थानी में आपका ग्रीट करने के लिए कहते हैं, राइट। तो एक ग्रीट के तौर पे हम खंबा घनी सुनते हैं, जैसे नमस्ते है, ठीक है, पायलागू है, तो ये पैरी पौना है, उसी तरह से यहाँ पे खंबा घनी होता है। तो ये राजस्थान का कल्चर यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। पिक्चर में आपने देख ही लिया है, एक है खम्मा, एक है घनी, ठीक है जी। तो ये आपका इस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे मैस्कॉट भी रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो है इसको न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि इंडिया की अचीवमेंट में पीएम मोदी ने भी आपका इसके ऊपर कहा है। तो इंडिया की अचीवमेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है ये दिखाती है कि इंडिया रिमेन्स द कंट्री विच विद द हाईएस्ट टीबी बर्डन, ठीक है। अब यहाँ पे अचीव क्या किया है कि 21% रिडक्शन की है 2015 से लेके अभी तक। मतलब कि मान लो आप 10 साल में 21% आपके रिड्यूस हुए हैं केसेस, बट उसके बावजूद हाईएस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हाईएस्ट टीबी बर्डन है इंडिया के ही, ठीक है। तो ग्लोबल केसेस से अगर हम कंपेयर करें, फिर आता है आपका ग्लोबली टीबी जो है इंसिडेंट्स डिक्लाइन हुए हैं बाय 1.7%, ठीक है। अगर हम 2023 से 24 के बीच की बात करें तो ग्लोबल भी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम नहीं हो रहे, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो कम भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कहाँ पहुंचे, 131 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक हो गई थी लोगों की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उससे बेटर है सिचुएशन ग्लोबली। अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का टीबी इंसिडेंस जो है वो 195 से 187 आया है। ये ग्लोबल लेवल पे है और ये इंडिया का है, ठीक है। 195 था 2023 में, 187 पर लाख याद रखना है आपने हुआ है 2024 में। तो इसके साथ ही 21% रिडक्शन हुई है सिंस 2015 कंपेयर टू ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ 12%, ठीक है। अब ग्लोबली आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में 12% कम हुए हैं टीबी केसेस। अब उस हिसाब से इंडिया ने काफी अचीवमेंट किया है, इंडिया में 21% कम हुए हैं, ठीक है। तो ये अचीवमेंट है जो आपकी अपलॉडेबल है और जिसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। ये अलग बात है कि अभी भी हमारे ग्लोबली जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है, पर हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं और उनको कम भी कर रहे हैं। ये हमें इस रिडक्शन रेट से पता चल रहा है। ग्लोबली कितने काम हो रहा है आपका, 12% कम हुए हैं और इंडिया ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। फिर मोर्टेलिटी आप देखो, यहाँ पे टीबी डेथ जो है वो 28 डेथ्स लगभग टीबी से होती थी 2015 में, ठीक है। और अब ये जो है आपका 21 पर लाख आ गई है 2024 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टिल आपका बहुत ज्यादा है। 2025 में आपका टारगेट सेट किया है कि 3 डेथ पर 1 लाख होनी चाहिए, तो 3 से तो अभी बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है, ठीक है, मतलब अचीव नहीं हुआ है टारगेट। तो इन रिपोर्ट से हमें वही पता चलता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितना काम करने की जरूरत है अभी अलग अलग सरकारों को, आपका ग्लोबल लेवल पे अगर देखें और पर्टिकुलरली एक कंट्री को अगर हम देखें, राइट। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, जरूर इनको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट देखिए, एक और आपका काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025।
अब देखिए, अब आपका COP30 चल रहा है ना बेलम में, ब्राजील में, तो वहां से बहुत सारे ऐसे आउटकम्स आपको डेली, जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और इसके बाद भी, ये आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि मेंस में आपका डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब अगर करंट के आसपास हो आपका मेंस, तो आपको डायरेक्टली भी पर्टिकुलर COP30 के आउटकम्स पे सवाल आ सकता है, ठीक है जी, या पर्टिकुलर जो भी कॉन्फ्रेंस, ओवरऑल इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, जो भी कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे हो उस पे सवाल आ सकता है, राइट। सो दैट इज वाई ये आउटकम्स हमें देखना जरूरी है। और प्रीलिम्स में इंडिविजुअल क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आ ही सकता है। अगर अगले साल पेपर होगा, अगले साल के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं कि अभी इस महीने में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनमें पोटेंशियल है कि अगले साल उनको पूछा जाएगा, सो दे आर योर दीज, ठीक है, दीज आउटकम्स जो COP30 से आए हैं। तो UNEP ने ये लॉन्च किया है, आई होप फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसने लॉन्च की है आपकी ये रिपोर्ट ब्राजील में ड्यूरिंग द COP30। अब यहाँ पे आपका वार्निंग दी गई है कि ग्लोबल कूलिंग डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कूलिंग डिमांड अपने आप बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आपके टेम्परेचर राइज होंगे, ठीक है जी। कूलिंग डिमांड क्या है? आप एक कमरे में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आपको AC चाहिए, ठीक है, 24 घंटे AC चाहिए। आप 12 घंटे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, वहां चाहिए। बाकी आप घर में हो, सो रहे हो, सोते हुए भी चाहिए। तो आपका ये क्या है, कूलिंग डिमांड बढ़ गई है। पहले आप देखोगे कि टेम्परेचर्स कम होते थे तो आपका रात को नहीं होंगे ऑन, या फिर जो है दिन में ऑफ हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी 24 घंटे कूलिंग डिमांड बढ़ रही है। प्लस ये सिर्फ आपकी घरों की बात नहीं है, इंडस्ट्रीज की भी बात है, राइट। तो यहाँ पे यही इस रिपोर्ट में दिया गया है कि ट्रिपल हो जाएगी आपकी कूलिंग डिमांड बाय 2050, ठीक है। अगर बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो चला, मतलब जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहा, हमने कोई कदम नहीं उठाया, तो यहाँ पे डिमांड आपकी ट्रिपल होने वाली है। फिर यहाँ पे देखोगे पोटेंशियली एमिशंस क्योंकि डबल होंगे, और आपके जो ये पावर सिस्टम्स है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में आ जाएंगे, राइट। फिर आप देख सकते हो इस रिपोर्ट का एम क्या है, टू एनालाइज ग्लोबल कूलिंग ट्रेंड्स, ठीक है जी। प्लस आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर एमिशंस, कि फ्यूचर में आपके कितने एमिशंस होने वाले, और एक सस्टेनेबल तरीका बताना, राइट। अब हमें एक सस्टेनेबल तरीका तो चाहिए ही होगा, अदरवाइज जिस तरह से ये रिपोर्ट बता रही है दैट इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देखो नेट जीरो एमिशन अचीव करनी होगी ताकि आपका इक्विटेबल एक्सेस टू कूलिंग हम देख सकें। अब यहाँ पे देखो आपकी इसकी कुछ फाइंडिंग्स है, जिसमें से एक मैं आपके सामने लेके आई हूँ, राइजिंग कूलिंग डिमांड, ठीक है। तो ग्लोबल कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 2.6 टाइम्स बढ़ने वाली है बाय 2050। जो वहां पे बोल रहे हैं वही यहाँ पे डेटा के साथ बोल रहे हैं। क्यों क्यों बढ़ने वाली है? अब जिन रीजंस की हम बात कर रहे हैं वो रीजंस क्या है? रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, ठीक है। अर्बनाइजेशन आपका इतना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है कि आपका ये डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो आपका सब AC चलाएंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे इंटेंसिफाइंग हीट वेव, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी हीट वेव्स भी आएंगी। तो पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो आपकी मोस्टली अर्बनाइज्ड ही है। अर्बनाइज्ड नहीं है तो वो जहाँ कंट्री साइड पे भी है तो वहाँ पे भी इतनी डेवलपमेंट है कि आपका अर्बन एरिया माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली इट इज मेंशन्ड हियर कि आपका डेवलपिंग नेशंस पर्टिकुलरली उनको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स है ये इन जनरल भी हमारा पर्सपेक्टिव बिल्ड करती है। एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली पूछा ही जाएगा किसने रिलीज की है, कहाँ रिलीज की है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके, राइट। बाकी आप आंसर राइटिंग में भी ये यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये छोटी सी न्यूज है, BSF ने अपना फर्स्ट ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किया है। उसका नाम रखा है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर इन BSF अकेडमी जो कहाँ है आपकी ग्वालियर MP में है, तो यहाँ पे ये शुरू किया है। तो दो चीजें हैं, एक तो ऑल विमेन है, दूसरा आप देख रहे हो ड्रोन ऑपरेशंस के लिए है। तो ये हम देख ही रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद कि आपका वॉरफेयर का जो तरीका है वो आपका चेंज होता जा रहा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे आपका ड्रोन पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हम देखें तो।
अब दुर्गा का मतलब यहाँ पे से देखो, आपको आइडिया है ही, पावर सिंबलाइज करता है, प्रिसीजन और रेजिलियंस ऑफ बीएसएफ विमेन पर्सनल। एम क्या है, विमेन पर्सनल्स को भी इंक्लूड करना इन ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस। ठीक है, बेसिकली आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये विद इन द बीएसएफ सर्विसेज, राइट। चलिए, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स है। अब हम बढ़ेंगे आज के एमसीक्यूज की तरफ। तो सेशन को जरूर लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी, फर्स्ट सवाल जो है आपका वो है, झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1998, 1999, 2002 या फिर 2000। कौन से सन में आपको झारखंड स्टेट जो है वो बनता हुआ नजर आया एज अ सेपरेट स्टेट? तो अगेन डायरेक्टली आपका पॉलिटी जिसने पढ़ी हो, ये करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा हो, तो आपको यहाँ से मदद मिल सकती है, वहां से मदद मिल सकती है। जिसने पॉलिटी में नहीं ध्यान दिया है उसको यहाँ से मदद मिल सकती है। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी, 2000। तो जरूर पढ़ना है पॉलिटी में, CUJ। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों 2000 में बने हैं। फिर नेक्स्ट सवाल आपका है, बिरसा मुंडा इज एसोसिएटेड मेनली विद विच फ्रीडम मूवमेंट? तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट, उलगुलन भी जिसे कहा जाता है। हाँ जी, चल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका डी। तो आपके बिरसा मुंडा, मुंडा ट्राइब जो है वो ध्यान में रखना है। और आपके ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट बार बार मैं आपको बताती हूँ, तो उसको प्लीज रिवाइज करें। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, UNEP रिलीज्ड ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट ड्यूरिंग COP30 हेल्ड इन बेलम, ब्राजील। सेकेंड है, द राइजिंग कूलिंग डिमांड इज प्राइमरली ड्रिवन बाय इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 10 सेकेंड्स ले लीजिए, आराम से रीड कीजिए और बताइए क्या है सही आंसर इसका। चलिए, तो यहाँ पे देखो, पहली तो ये हमें पता होना चाहिए, इंडिविजुअल फैक्ट UNEP ने ही रिलीज किया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे COP30 में रिलीज हुआ है, तो यही करंट अफेयर था, करंट अफेयर की हेडिंग ही ये थी, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, राइजिंग कूलिंग डिमांड जो है प्राइमरली ड्रिवन बाय इंडस्ट्री ऑटोमेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो अब अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ये कैसे इंक्रीज होगा? ठीक है, ऑटोमेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से आपका ये डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे सेकंड आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। करेक्ट है आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ए। ठीक है जी, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू WHO TB report 2025. So first statement is, India accounts for about 25% of the global TB burden, the highest in the world. ठीक है। Second है, global TB incidence decline since 2015 is higher than India's decline. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया है, बट आपसे उम्मीद की गई है कि आपको ये डेटा पता हो। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेटमेंट, इंडियाज TB मोर्टालिटी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 28 पर 1 लाख इन 2015 टू 21 पर लाख इन 2024, यानी कि 10 साल में सिर्फ 7 कम हुए हैं यहाँ से, राइट। तो ये करेक्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, तो फर्स्ट हमने क्लियरली आपका ये फैक्ट देखा है, 25% रिड्यूस हुआ है आपका, 25% यानी कि हाईएस्ट बर्डन जो है वो टीबी का ग्लोबली देखें तो इंडिया में है,
राइट, डिस्पाइट कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी कर रहा है। तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं टीबी रिड्यूस करने के लिए, जैसे आपका टीबी प्रोग्राम है, राइट, फिर आपका है निक्षय प्रोग्राम है जिसमें एड, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है ताकि लोग जो है वो लड़ सके इस बीमारी से। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट में ग्लोबल टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन जो है वो हाइयर है 12% है। ग्लोबली कितना कम हो रहा है? 12%। इंडिया में कितना कम हो रहा है? रिडक्शन 21%। तो ज्यादा डिक्लाइन कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है ना, वो अलग बात है। ये दूसरी स्टेटमेंट आप छोड़ दो कि हाईएस्ट बर्डन है, वो एक अलग इशू है। काम तो ज्यादा कर रहा है इंडिया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है क्योंकि ग्लोबली डिक्लाइन क्या है? कम है 12% इंडिया से, इंडिया का 21% है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट, ये दो आंकड़े करेक्ट दिए गए हैं, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी। ठीक है जी, 1 and 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट to establish a functional state network operation center under amended BharatNet project। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है पंजाब्स BharatNet rollout will support live monitoring of border areas and enhance e-governance and e-health services। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट अगेन आपको बतानी है। ठीक है जी, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 only, 2 only, सी में है बोथ, डी में है नाइदर। हाँ जी, 10 सेकेंड्स ले लीजिए, ध्यान से रीड कीजिए। चलिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपका है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। पहला है आपका इट विल बी होस्टेड एक्सक्लूसिवली इन जयपुर। सेकंड है आपका राजस्थान इज होस्टिंग these games for the first time at national university sports level। फिर थर्ड है द लोगो includes elements such as हवा महल, रणथंभौर फोर्ट, सैंड ड्यून्स एंड विंडमिल्स। करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, अगेन 10 सेकेंड ले लीजिए, फैक्ट्स अच्छे से एनालाइज कीजिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, इतनी सारी सिटीज हमने पढ़ी। ठीक है, आपके भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, तो ये सारी ही सिटीज में होस्ट होंगी आपकी ये गेम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि एक्सक्लूसिवली जयपुर में ही हो रही है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। सो वेन एवर आप एक्सक्लूसिवली देखें, ओनली देखें, दे आर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो वहां पे आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है या नहीं है, राइट। अदरवाइज ये आपका सिंपल स्टेटमेंट लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पे धोखा हो सकता है। सेकंड करेक्ट है, राजस्थान पहली बार नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी गेम्स को जो है होस्ट कर रहा है। और लास्ट में बिल्कुल करेक्ट है अबाउट द आपका लोगो, राइट। करेक्ट आंसर है सी। फर्स्ट गलत, 2 and 3 करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन हैज बीन कमीशन्ड एट विच लोकेशन, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे वीडियो ओवर होने के बाद, राइट। चलिए, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं सिविल स्टाफ के जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब आपके 15 और 17 से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैचेस जो ज्वाइन करना चाहता है वो गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन नीव प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग भी आपसे कराई जाएगी, आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है जो भी मेंस की तैयारी शुरू करना चाहता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये पीडीएफ देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट।
चलिए मंडे को मिलेंगे। मंडे को आपकी लाइव क्लास होगी सुबह 9 बजे। न्यूज़पेपर हाइलाइट्स आपके पिन हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप न्यूज़पेपर हाइलाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।